एक बार की बात है, एक चुड़ैल रानी होती है जो कि अपने चुड़ैल बेटी को नदी से मछली लाने के लिए कहती है और वह मछली लाने के लिए समुद्र के रास्ते नाव पर बैठकर उसे समुद्र के पास चली जाती है और समुद्र के पास जाने के बाद वह जाल नीचे फेंकती है। वह जाल फेंकने के बाद उसमें मछली आ जाती है और उसे निकालकर नाव पर रख लेती है। फिर वहां से अपनी माँ के पास जाने लगती है और जाने के बाद अपनी माँ को वह मछली देती है। तभी यह सारी बात वहां के मछली रानी को पता चलता है। यह सब क्या हो रहा है? यह सब कौन कर रहा है? आखिर यह कौन है जो कि रोज मछली ले जाने के लिए आती है? यह हमारे परिवार को ले जाकर खा रही है। महारानी, यह तो एक चुड़ैल है जो कि एक जादुई जंगल से आती है और कुछ मछलियां को रोज रात को लेकर जाती है। यह क्यों आती है और क्यों मछली को लेकर जाती है? इसको इस समुद्र से क्या संबंध है? मुझे नहीं पता मछली रानी, यह क्यों आती है? जैसे ही रात होता है, चुड़ैल समुद्र के रास्ते होते हुए उस समुद्र के पास आती है और समुद्र के पास आने के बाद वह अपने नाव को पानी में लगाती है। वैसे ही मछली रानी उस पर जादू करती है और उसका नाव को नीचे लाने लगती है। फिर मछली रानी बोलती है, क्यों रे चुड़ैल, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू रोज यहाँ से मछली क्यों लेकर जाती है? तुम्हें क्या जाता है मैं मछली लेकर जाऊं कि कुछ लेकर जाऊं? मैं यहाँ की रानी हूँ और यह हमारी सब प्रजा है। इनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। मेरी माँ को मछली खाना बहुत पसंद है, इसीलिए लेकर जाता हूँ और हमेशा लेकर जाऊंगा। जो कर सकती है कर ले। तभी यह सुनकर मछली रानी बहुत गुस्सा में आ जाती है और उस पर वार करती है। जैसे ही उस पर वार करती है, वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और दूसरी जगह चली जाती है। फिर चुड़ैल उस पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे जाल में कैद कर लेती है। अब तो चल, मैं तो तुझे अब कैद कर लूंगा और तू कभी भी आजाद नहीं होगी। तभी वह मछली रानी को नाव पर बैठाकर अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है, मम्मी, यह देखो, यह मछली रानी हमें मछली लाने से रोक रही थी, इसलिए मैं इसे बंदी बना लिया और इसे कारागार में तुम बंद कर दो। तुमने ठीक किया बेटी, इसे मैं तुरंत कारागार में बंद कर देता हूँ। तभी चुड़ैल उसको कारागार में बंद कर देती है। कारागार में बंद करने के बाद वह दोनों लोग हंसने लगते हैं। इस समुद्र के माध्यम से कुछ लोग जा रहे थे। तभी वह मछली रानी की मंत्री उस आदमी से कहती है, मदद कीजिए भाई साहब। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? एक चुड़ैल आई थी और हमारे मछली महारानी को बंदी बनाकर लेकर चली गई। आखिर क्यों उसे बंदी बनाकर लेकर गई है? इसलिए बंदी बनाकर लेकर गई क्योंकि वह रोज मछली लेकर जाया करते थी। यह सारा चीज मछली रानी को सही नहीं लगा। उन दोनों में वार हो गया, जिसके कारण मछली रानी हार गई और उसे बंदी बनाकर लेकर चली गई। लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपके गांव में एक तांत्रिक बाबा है, वही इसका समाधान कर सकते हैं। कृपया कर यह सूचना उन तक पहुंचा दे, आपके बहुत ही मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी वह आदमी इस जंगल से होते हुए बाबा के पास पहुंचता है। फिर बाबा से सारी बात कह देता है। तभी बाबा वहां से उसे समुद्र के पास चले जाते हैं। फिर बोलते हैं, क्या हुआ मछली रानी के साथ? तभी वह मछली रानी के बारे में सारी बात बताती है। बात बताने के बाद बाबा तुरंत ध्यान लगाकर पता लगाने लगते हैं। पता लगाने के बाद बाबा कहते हैं, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यह जो चुड़ैल की है वह बहुत ही गलत की है। मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ।
तभी बाबा वहां से उस चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। जाने के बाद रास्ते में ही चुड़ैल की बेटी नाव पर बैठी हुई आने लगती है। तभी बाबा उसे पर वार करते हैं और वह नाव के साथ वहीं गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। क्यों रे चुड़ैल, तू ऐसा क्यों कर रही है? तुम मछली की महारानी को कैद क्यों की हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बेटी को हमने वार करके बेहोश कर दिया है। अगर तुम सही सलामत चाहती हो तो तुम मछली रानी को छोड़ दो और मछली खाना भी छोड़ दो। तभी वह सारा चीज सुनकर वह रोने लगती है। तांत्रिक बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप हमारी बेटी को जिंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी बाबा ध्यान लगाने के बाद वह चुड़ैल की बेटी होश में आ जाती है और नाव पर बैठकर चुड़ैल के पास आ जाती है। तभी चुड़ैल मछली महारानी को छोड़ देती है और छोड़ने के बाद कहती है, अब ऐसा नहीं होगा। तांत्रिक बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद यह ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी तो जाएगी ही और तुम भी इस संसार से खत्म हो जाओगी। तभी तांत्रिक बाबा चले जाते हैं और मछली रानी आजाद हो जाती है।